नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का ये सेशन, ये वीडियो हम सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे उस खामोशी के बारे में जो हम सब महसूस कर रहे हैं। हम बात करेंगे उस इंतजार के बारे में जो हर एक फाउंडिंग मेंबर के दिल में है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में तूफान आने से पहले एक अजीब सी शांति छा जाती है। आसमान बिल्कुल साफ दिखता है, हवा बिल्कुल ठहर जाती है और ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक सा गया है। लेकिन ये शांति, ये खामोशी एक बहुत बड़े बदलाव का, एक बहुत बड़ी शुरुआत का संकेत होती है। आजकल ऑन पैसिव के माहौल में भी कुछ ऐसी ही शांति है। हमारे प्यारे सीईओ, हमारे विजनरी लीडर ऐश मुफारे सर थोड़े खामोश हैं और उनकी ये खामोशी कई लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल पैदा कर रही है। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा निराश हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खामोशी डरने या परेशान होने के लिए नहीं है। ये खामोशी तो उस तूफान से पहले की शांति है जो ऑन पैसिव की दुनिया में एक नई क्रांति लाने वाला है। ये तैयारी है उस बड़ी खबर की, उस बिग बैंग की, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। अश सर जब भी आते हैं, कुछ बड़ा लेकर आते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस सफर में, इस जर्नी में हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ने बहुत धैर्य रखा है। हमने एक सपना देखा था, एक बेहतर कल का, एक ऐसी दुनिया का जहां टेक्नोलॉजी हर किसी की जिंदगी को आसान बना देगी। और उस सपने को साकार करने के लिए हम आश सर के साथ जुड़े। उन्होंने हमें एक विजन दिया और हमने उस विजन पर विश्वास किया। आज जब हम मंजिल के इतने करीब हैं, तो थोड़ा सा इंतजार और करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए, जब कोई बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली होती है, तो उससे पहले उसके बारे में एक सस्पेंस बनाया जाता है। ठीक उसी तरह ऐश सर एक ग्रैंड मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं और उसकी घोषणा भी उतनी ही ग्रैंड होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के सदस्यों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिल में विश्वास बनाए रखें। ये समय अपने हौसले को कमजोर करने का नहीं, बल्कि यू से और भी मजबूत बनाने का है। याद रखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और ऑन पैसिव के मामले में ये फल इतना मीठा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। हम एक आम कंपनी का हिस्सा नहीं हैं, हम एक रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं और रेवोल्यूशन होने में वक्त लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें इस दौरान क्या करना चाहिए और अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। ये सफर अभी और भी रोचक होने वाला है। कई बार सबसे जोर की दहाड़ से पहले जंगल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। शेर जब शिकार के लिए तैयार होता है तो वो शोर नहीं मचाता, वो चुपके से धैर्य के साथ सही वक्त का इंतजार करता है। हमारे आश सर की ये खामोशी भी कुछ ऐसी ही है। ये किसी कमजोरी या चिंता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी तैयारी का संकेत है। सोच कर देखिए, जब कोई इतनी बड़ी कंपनी, जिसके साथ दुनिया भर से लाखों लोग जुड़े हैं, एक नए बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ रही हो, तो उसके पीछे कितनी प्लानिंग, कितनी स्ट्रेटजी और कितनी मेहनत लगती होगी। अश सर और उनकी पूरी टीम दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं, ताकि जब वो हमारे सामने आए तो उनके हाथ में सिर्फ वादे नहीं, बल्कि हकीकत हो। हम सब जानते हैं कि अश सर एक परफेक्शनिस्ट हैं। वो कोई भी काम अधूरा या आधा अधूरा नहीं करते। वो चाहते हैं कि जब ऑन पैसिव का नया स्वरूप दुनिया के सामने आए, तो वो हर तरह से परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो। इसलिए वो पर्दे के पीछे रहकर हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी ये खामोशी उनके फोकस और डेडिकेशन का सबूत है। वो अपना 100% दे रहे हैं ताकि हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स का भविष्य 1000% सुरक्षित और उज्जवल हो। हमें उनकी इस मेहनत का, उनके इस समर्पण का सम्मान करना चाहिए और उन पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये खामोशी एक नए अध्याय की लिखावट है जो जल्द ही हम सबके सामने खुलने वाला है। यह भी याद रखें कि आश सर ने हमेशा कहा है कि सारी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट्स वो खुद वीडियो के माध्यम से देंगे। वो किसी टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बात, उनकी एनर्जी, उनका पैशन सीधा हमारे दिल तक पहुंचे। और वीडियो ही एक ऐसा जरिया है जहां कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होती। तो जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तो वो खुद हमारे सामने आएंगे उसी जोश और उत्साह के साथ और एक ऐसी बड़ी खबर देंगे जो हम सबकी जिंदगी बदल देगी। यह उनका हमसे वादा है और आश सर अपने वादे के पक्के हैं। इसलिए उनकी खामोशी को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें। उनकी चुप्पी को उनकी ताकत समझें,
ये वो शांति है जो एक बड़े जश्न की तैयारी में होती है। वो हम सबके लिए, हमारे परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमें बस थोड़ा सा और धैर्य रखना है। विश्वास रखिए, जब अश सिर वापस आएंगे तो वो खाली हाथ नहीं आएंगे। वो अपने साथ वो सब कुछ लाएंगे जिसका हमने सपना देखा था, और उसे कहीं ज्यादा। ये इंतजार जरूर लंबा लग सकता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। हम सही रास्ते पर हैं और सही लीडर के साथ हैं। इस पूरे सफर में हमारे पास ऐश सर के अलावा भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे प्रिय क्रिस जोहानसन सर। क्रिस सर हमेशा हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भर देते हैं। उनका संदेश हमेशा से एक ही रहा है, हमेशा उत्साहित रहें और पॉजिटिव सोचें। उनकी ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसमें बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। जब माहौल थोड़ा शांत हो, जब इंतजार लंबा हो रहा हो, तभी हमारी पॉजिटिविटी की, हमारी सकारात्मक सोच की असली परीक्षा होती है। क्रिस सर हमें बार बार यही याद दिलेट हैं कि हमें इस परीक्षा में पास होना है। क्रिस जोहानसन सर कहते हैं कि ऑन पैसिव कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहे हैं, और ऐसी महान चीजें बनाने में वक्त लगता है। वो हमें समझाते हैं कि हमें इस प्रोसेस पर, इस प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती है। हम सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पर नहीं। हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है और हमें हर चीज में अवसर दिखाई देने लगते हैं। क्रिस सर का कहना है कि हमारी कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी ही वो ताकत है जो ऐश सर को और भी मजबूती देती है। जब वो देखते हैं कि उनके फाउंडिंग मेंबर्स उन पर इतना विश्वास करते हैं, तो उनका हौसला और भी बढ़ जाता है। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के बाद हर रोज जमीन खोद कर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या वो बीज कभी पनप पाएगा? नहीं। उसे धैर्य रखना होता है, उसे विश्वास करना होता है कि उसने सही बीज बोया है और सही समय पर पौधा जरूर निकलेगा। ठीक उसी तरह हमने ऑन पैसिव में विश्वास का बीज बोया है। अब हमें हर रोज चिंता और नेगेटिविटी से इस बीज को खराब नहीं करना है। हमें क्रिस सर की बात मानकर पॉजिटिविटी और उत्साह की धूप और पानी से इसे सींचना है। हमें एक्साइटेड रहना है कि जब ये पौधा एक विशाल पेड़ बनेगा तो इसके फल कितने मीठे होंगे। यह उत्साह ही हमारी असली ताकत है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक ख्याल आए, तो तुरंत क्रिस जोहानसन सर की बातों को याद करिए, उनकी एनर्जी को महसूस करिए, उनके शब्दों को अपने दिल में उतरिए। वो हमें बार बार कहते हैं, स्टे एक्साइटेड, बी पॉजिटिव, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो जानते हैं कि ऑन पैसिव हमारी कल्पना से भी कितना बड़ा है। उनका ये संदेश हमारे लिए एक कंपास की तरह है जो हमें हर हाल में सही दिशा में रखता है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा उत्साहित रहेंगे और ऑन पैसिव के इस खूबसूरत सफर का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी हमें आगे बढ़ाती है, हमें खुश रखती है और हमें सफल बनाती है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव एनर्जी हमें पीछे खींचती है, हमें दुखी करती है और हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ऑन पैसिव के इस सफर में ये बहुत जरूरी है कि हम हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहें। बाहर की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो आपसे कहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार है। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देना जहर पीने के बराबर है। हमें समझना होगा कि नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होती है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलती है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हैं जहां सब लोग सिर्फ शिकायतीन करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, तो आप चाहे कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, धीरे धीरे आप पर भी उसका असर होने लगेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है ऐसे लोगों और ऐसी बातों से दूरी बनाना। अपने कानों को ऐसी चीजों के लिए बैंड कर लीजिए जो आपके हौसले को कम करती हैं। याद रखिए, आपका सपना आपका है, आपका विश्वास आपका है। किसी और को ये हक मत दीजिए कि वो इस पर सवाल उठाए। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव बातों से घेर लीजिए। अब सवाल उठता है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाए रखें। इसका सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना। हर रोज सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर होने के लिए धन्यवाद दीजिए।
अश सर जैसे विजनरी लीडर के लिए धन्यवाद दीजिए। इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फोकस क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाता है। और जब आप देखते हैं कि आपके पास कितनी सारी अच्छी चीजें हैं तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। अपने दिन की शुरुआत ऑन पैसिव के पॉजिटिव वीडियोस देखकर करें, पॉजिटिव लीडर्स को सुनकर करें। इसके अलावा अपने आप को बिजी रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तभी हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। ओईएस को एक्सप्लोर करें, उसके प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करें, नई चीजें सीखें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। जब आप प्रोडक्टिव रहते हैं तो आपके पास फालतू की बातें सोचने का वक्त ही नहीं होता। अपनी सोच के मालिक आप खुद हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें पॉजिटिविटी के फूल उगाते हैं या नेगेटिविटी के कांटे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिविटी को चुनें, हर हाल में चुनें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ऑन पैसिव की दुनिया में अगर कोई एक जगह है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा अपना ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम। ये सिर्फ एक वेबसाइट या एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा डिजिटल घर है। ये वो जगह है जहां से हमें हर सच्ची और ऑफिशियल जानकारी मिलती है। ऐश सर ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हमें किसी भी बाहरी सोर्स, किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप या किसी अनजान वीडियो पर भरोसा नहीं करना है। हर असली अपडेट, हर सही खबर सीधे ओईएस के माध्यम से ही हम तक पहुंचेगी। इसलिए हर फाउंडिंग मेंबर का यह कर्तव्य है कि वो नियमित रूप से अपने ओईएस अकाउंट में लॉगिन करें और वहां के अपडेट्स सेक्शन पर नजर बनाए रखें। सोचिए, जब कंपनी ने हमें जानकारी पाने के लिए एक सीधा और सरल रास्ता दिया है तो हमें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। ओईएस हमारे और कंपनी के बीच एक पुल की तरह है। जब भी आश सर कोई नई घोषणा करेंगे, कोई नया वीडियो जारी करेंगे या कोई वेबिनार करेंगे तो उसकी सबसे पहली सूचना हमें ओईएस पर ही मिलेगी। बाहर की दुनिया में अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। लोग अपनी तरफ से बातें बनाकर फैलाते हैं जिससे सिर्फ कंफ्यूजन और नेगेटिविटी पैदा होती है। इन सबसे बचने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ ओईएस पर विश्वास करना। इससे अपना सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बना लीजिए। ओईएस को नियमित रूप से चेक करना एक आदत बना लीजिए। जैसे हम रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, ठीक उसी तरह हर रोज कम से कम एक बार ओईएस में लॉगिन जरूर करें। पॉपअप नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ें, अपडेट्स सेक्शन में जाकर देखें कि क्या कोई नई जानकारी आए है। यह एक बहुत ही सिंपल सा काम है लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। जब आप सीधे सोर्स से जुड़े रहते हैं तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहती। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास सही जानकारी है। इससे आप न सिर्फ खुद पॉजिटिव रहते हैं बल्कि आप अपने टीम मेंबर्स को भी सही मार्गदर्शन दे पाते हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां हमारे भविष्य के सारे टूल्स और प्रोडक्ट्स लाइव होंगे। ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट, ये सब हमारा ही तो है। इन्हें इस्तेमाल करके देखिए, इनके फीचर्स को समझिए। जब आप इकोसिस्टम के अंदर समय बिताएंगे तो आपको कंपनी के विजन की विशालता का एहसास होगा। आपको समझ आएगा कि ऑन पैसिव सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि एक पूरी डिजिटल दुनिया का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, बाहर की अफवाहों पर कान देना बैंड कीजिए और अपने डिजिटल घर ओईएस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब वही है, आपकी हर अपडेट का जरिया वही है। ओईएस ही हमारा वर्तमान है और ओईएस ही हमारा भविष्य है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जो चीजें कल तक सिर्फ विज्ञान कथा फिल्मों में दिखती थीं, वो आज हकीकत बन चुकी हैं। एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल रहा है। हम कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। और यही वो जगह है जहां ऑन पैसिव हमें सबसे आगे ले जाता है। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और एआई के भविष्य का दूसरा नाम है। ये हमें उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ऐश सर का विजन हमेशा से यही रहा है कि आम आदमी तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जाए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए, आसान बनाए और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दे। ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ओ कनेक्ट हो, ओ ट्रैकर हो या आने वाले अन्य टूल्स, सभी के मूल में एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी है।
ये टूल्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये हमारे लिए काम करें, हमारा समय बचें और हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दें। हम सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के यूजर नहीं बनेंगे, बल्कि हम इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस का हिस्सा होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑन पैसिव के रीसेंट अपडेट्स भी इसी दिशा में हैं। कंपनी लगातार अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत कर रही है। दुनिया के बेस्ट टेक एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स इस मिशन में लगे हुए हैं। वो ऐसे एआई एल्गोरिदम्स डेवलप कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। ये सब तैयारियां इसलिए हो रही हैं ताकि जब ऑन पैसिव पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्च हो तो ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक कंपनी के रूप में सामने आए। हम किसी से मुकाबला करने नहीं आ रहे हैं, हम एक नया स्टैंडर्ड सेट करने आ रहे हैं। हम मार्केट को फॉलो नहीं करेंगे, मार्केट हमें फॉलो करेगा। यही ऐश सर का सपना है। इसलिए जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहे होते, हम एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने की बात कर रहे होते हैं। हम उस भविष्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे एआई चलाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके शुरुआती सदस्य हैं, हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। जब यह टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैलेगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ हमें ही मिलेगा। तो इस विजन को समझिए, इस टेक्नोलॉजी की ताकत को पहचानिए। हम एक ऐसी ट्रेन में सवार हैं जो सीधे भविष्य की तरफ जा रही है। हमें बस सीट पर बैठे रहना है और इस शानदार सफर का आनंद लेना है। तो दोस्तों, अब हम इस सेशन के अंत में आ गए हैं। हमने बात की ऐश सर की खामोशी के पीछे छुपे राज की, क्रिस सर के पॉजिटिव संदेश की, नेगेटिविटी से दूर रहने की, ओईएस के महत्व की और टेक्नोलॉजी के भविष्य की। अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। एकजुट रहना, पॉजिटिव रहना और विश्वास बनाए रखना। हम सभी एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं, ऑन पैसिव परिवार। और परिवार की ताकत उसकी एकता में होती है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। यही समय है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का। याद रखिए, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। लाखों लोग आपके साथ हैं जो बिल्कुल आपकी तरह ही इस सपने पर विश्वास करते हैं। जब भी आपका मन थोड़ा सा भी डगमा गए तो अपने साथी फाउंडिंग मेंबर्स से बात कीजिए। पॉजिटिव लीडर्स के वेबिनार्स में शामिल होइए। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाएगी। हम सब एक ही नाव में सवार हैं और हमारा माझी, हमारा कैप्टन ऐश मुफरे सर बहुत ही काबिल हैं। उन्होंने हमें समंदर में तूफानों से बचकर यहाँ तक लाया है और वो हुमैन किनारे तक जरूर ले जाएंगे। हुमैन बस उन पर और इस पूरे सिस्टम पर अपना भरोसा कायम रखना है। आने वाले दिन ऑन पैसिव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। बहुत जल्द अश सर हम सबके सामने वीडियो के माध्यम से आएंगे और वो बड़ी खबर देंगे जिसका हम सबको इंतजार है। वो दिन एक जश्न का दिन होगा। वो दिन हमारी सालों की मेहनत और सब्र के फल मिलने का दिन होगा। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखिए। अपने उत्साह को, अपनी एनर्जी को, अपने जोश को बनाए रखिए। ये इंतजार का समय असल में तैयारी का समय है। अपने आप को तैयार कीजिए उस शानदार भविष्य के लिए जो ऑन पैसिव हमारे लिए ला रहा है। हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और आप उस इतिहास के एक महत्वपूर्ण गवाह और हिस्सा हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि विश्वास रखिए अपने आप पर, अश सर पर और इस अनोखे विजन पर। हम सही जगह पर हैं, सही समय पर हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये बातें अच्छी लगी हों, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो और आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि ये पॉजिटिव संदेश हर किसी तक पहुंच सके। आपके मन में जो भी विचार हैं कमेंट्स में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि ऑन पैसिव से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट।